हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है आप अपने स्पाउस का नेचर कैसे जानोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा। जीवन साथी मिलने के लिए जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है, एक बहुत इजी आज मैं एक सूत्र बता रही हूँ। आप अपनी कुंडली का ना दारा कारक प्लैनेट निकालो। आपको पता होगा कि आपका दारा कारक कौन है, जिसको डी के लिखा होगा। आप पूरा जो है ना जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है, आप उसमें देखोगे आपको पता चल जाएगा आपका डी के कौन है। अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो एक बहुत इजी टेक्निक है, आप अपनी चार्ट खोलो, किसी भी सॉफ्टवेयर में डालो, जो एस्ट्रोसेज वगैरह आपको मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी डालो। और उसमें आप ये देखो कि हर प्लैनेट की डिग्री होती है 30 मैक्सिमम, ठीक है। 30 डिग्री का एक प्लैनेट होता है। आप ये देखो कि आपका प्लैनेट जो सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट है ना, उस प्लैनेट को पकड़ लो जिस जो सबसे कम डिग्री लेके बैठा हुआ है। जो सबसे कम डिग्री लेकर के बैठा है वो प्लैनेट मतलब आपका दारा कारक है। सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट दारा कारक क्यों होता है? दारा कारक मतलब द प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस इन योर चार्ट। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि मैम आप एक बताओगे कि हमारा जो स्पाउस आएगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो दिखता कैसा होगा। तो आप अगर देखोगे ना, तो आप अगर दारा कारक किसी भी उसका पकड़ लोगे, अपने प्लान किसी के भी कुंडली का अगर आपने दारा कारक प्लैनेट पकड़ लिया, तो आप मिटिकुलसली उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप बता पाओगे। और भी दूसरे तरीके हैं, लेकिन मैं आज एक तरीका डिस्कस करूंगी जो बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से काम करता है। तो अभी जैसे हमारा, मैंने क्यों बोला कि दारा कारक प्लैनेट जो सबसे नीचे वाली डिग्री होती है ना वो होता है, क्योंकि देखो एक चीज है, लाइफ पार्टनर किसी की भी जिंदगी में जब भी कोई इंसान आता है ना, तो बिना मतलब बेस के नहीं आ सकता। आपका उसके साथ पास्ट कुछ कार्मिक कनेक्शन रहा ही होगा हर हाल में। बिना पास्ट कार्मिक कनेक्शन के आप किसी के मतलब किसी के लाइफ में एंटर ही नहीं कर सकते, या कोई आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। के एन राव जी ने भी बोला है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बड़े कार्मिक डेट्स एक दूसरे के पे करने के लिए लाइफ में एक दूसरे के में आते हैं। क्योंकि आप ये देखो ना कि हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के बेटर हाफ है। हमको अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के साथ निकालने, तो भगवान ऐसे ही तो हमको कोई दे नहीं देंगे कि आप किसी भी रैंडम इंसान के साथ निकाल लो। तो वो आपको कौन देंगे? जिसके साथ आपके जो कर्माज है वो पेंडिंग होंगे। तो केतु जो एक प्लैनेट है ना, जैसे मैंने बताया कि केतु आपके पास्ट लाइफ को लेके आता है। तो केतु साउथ नोड है, और जो राहु है ना वो नॉर्थ नोड है। तो केतु क्या है ना, घटता हुआ पीछे है ना, रूट्स हैं आपकी, आपके पीछे की जो पीछे जहां से आप आए हो ना, आपकी रूट्स को दर्शाता है कि आपका लीनेज क्या है, आप किस जगह से आए हो। ठीक है। और राहु क्या है? राहु ये बताता है, एक्सपेंशन है राहु, कि आपको किस जगह जाना है वो राहु बताता है। कहाँ से आए हो ये केतु बताता है। तो जब कहाँ से आए हो, जहां से आए हो वहां कुछ कर्मास करके आए हो, आपके कुछ कर्मास वहां पे पेंडिंग है, और उन कर्मास को करने के लिए आपके लाइफ में जो पार्टनर आया है वो बराबर से बैलेंस करने के लिए उन सब चीजों को आया है। तो इसके लिए हमको सबसे लोवेस्ट डिग्री वाला प्लैनेट को जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दारा कारक बोला गया है। क्योंकि लोवेस्ट डिग्री मतलब जो एकदम नीचे जा रहा है, एकदम पीछे जा रहा है, सबसे कम डिग्री लेके बैठा है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मून है किसी का, अगर दारा कारक मून है। अभी मैं बताती हूँ कि अब आप लोगों ने अगर अपने चार्ट खोल सकते हो, आप लोग अपने अपने चार्ट्स खोल लो, और उस चार्ट में ये देखो कि आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री 0 डिग्री, किसी किसी का ना 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री 15 मिनट्स, 0 डिग्री 20 मिनट्स के प्लैनेट्स होंगे। किसी के 1 डिग्री, किसी का 2 डिग्री 3 डिग्री। आप ये देखो कि सबसे कम डिग्री का कौन सा प्लैनेट है। लेकिन उसमें राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 7 जो मेन प्लैनेट्स हैं आप उन प्लैनेट्स को ले लो, राहु केतु को छोड़ दो। अब आपने देख लिया आपका दारा कारक प्लैनेट कौन है, कौन प्लैनेट सबसे ज्यादा कम डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट। आप ये देखो, अगर आपका मून है सपोज, है ना, हम सारे एक एक करके सारे प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखनी है आपको। हर राशि, एक राशि होती है मूवेबल, दूसरी होती है ड्यूअल, सॉरी फिक्स्ड, और थर्ड होती है ड्यूअल। ठीक है, मूवेबल, फिक्स्ड एंड ड्यूअल। आप काल पुरुष की कुंडली में 1 से लेकर 12 तक देखोगे, तो 1 जो 1 नंबर है, मूवेबल, फिक्स्ड, ड्यूअल। आप ऐसे काउंट करते जाओ, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल, मूवेबल फिक्स ड्यूअल। आप ऐसे देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूवेबल राशि कौन सी है, फिक्स्ड राशि कौन सी और ड्यूअल कौन सी है। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका वो जो प्लेनेट है वो ड्यूअल में आया है, मूवेबल में आया है, या फिक्स्ड में आया है। उसी तरीके से रिजल्ट देगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं मून का। किसी का दारा कारक अगर मून बनता है, तो वो आप
क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसका नेचर कैसा होगा। और वो स्पेशली मूवेबल साइन में बैठा है, तो ये इंसान क्या होगा, ये बहुत चंचल स्वभाव का होगा। मून वैसे भी चंचल है ना। ये अपना बदलता रहता है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसको ट्रैवलिंग का भी कारक माना गया है। ट्रैवलिंग कौन दिखाता है, मून दिखाता है। मन का कारक कौन है, मून। तो ये बंदा ना ऊपर से मूवेबल साइन में आकर के बैठ गया, तो मूवेबल साइन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ना चंचल स्वभाव का हो जाएगा, इसको ट्रैवलिंग पसंद होगी। घर में पैर ही नहीं टिकेगा। आप बोलो कि देखो कि आपके कोई किसी किसी के पार्टनर्स ऐसे होते हैं, सैटरडे या संडे छुट्टी आई, घूमने चलो घूमने चलो, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो। ठीक है, तो उनके आप देखो ना, मूवेबल साइन में जब ये मून बैठेगा तो उन लोगों को घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उनको खाने का बहुत शौक होता है। मून फूड भी है। ठीक है, और चंचलता जो मन में आती है ना, वो भी ये मून ही देता है। उसके अलावा आप देखोगे, अगर ड्यूअल साइन में, सॉरी फिक्स साइन में अगर ये चला गया, तो ये लोग कैसे होते हैं, मून ऑल्दो ये लोग बहुत इमोशनल हैं, बट ये क्या करेंगे, अपने मन में किसी एक बात को देख लेना, इन्होंने लेकर के बैठ जाएंगे। मन में उस बात को ऐसे बिठा लेंगे कि आप ना लाख चाहोगे इनके मन से वो बात निकालने के लिए, वो इनके मन में निकलेगी नहीं। होते हैं ना बहुत सारे लोग, बोलते नहीं है लेकिन मन में रख के बैठ जाते हैं। तो ये जब फिक्स साइन में होता है ना मून, तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पार्टनर में हो सकती है कि वो आपको बोले ना, कोई भी बात मन में रख लें और फिर वो जल्दी से भूलते नहीं है उस चीज को। इस तरीके की एक्टिविटीज आप ना उनके बिहेवियर पैटर्न में देख सकते हो कि जब टाइम आएगा ना, उस टाइम आने पर वो चीज वो बोल देंगे, बहुत पुरानी बात, क्योंकि मून में रिटेंशन क्वालिटी है। किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता मून में है। तो ये लोग किसी भी चीज को ना भूलते नहीं, अपने दिल में रख के बैठ जाते हैं, अगर ये फिक्स्ड साइन में है। सेम मून अगर आपका डुअल साइन में चला जाता है, तो डुअल साइन क्या चीज बताता है, आपकी डुअलिटी, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी डुअलिटी को बताता है कि आप डुअल पर्सनालिटी के पर लोग, मतलब इंसान हो। आप कैसे हो ना, कि अभी कुछ बोल रहे हो, थोड़ी देर में कुछ बोल दोगे, बदल जाओगे। इन लोगों को भी ना, जो डुअल पर्सनालिटी वाले होते हैं, आप इनका मतलब ऐसे सोच नहीं सकते हो कि सडनली आप अपने पार्टनर को जो भी बोलोगे ना, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, सोच नहीं सकते कब इनको क्या चीज बुरी लग जाए। वो इन लोगों का प्रॉब्लम होता है, ये मून की खासियत है। इसी तरीके से अगर आप मरकरी को लेते हो, तो मरकरी की क्वालिटीज आप क्या देखोगे, मरकरी जोवियल नेचर का होता है। ठीक है, हंसी मजाक पसंद है, क्योंकि वो राजकुमार है ना। हम लोगों के जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, मतलब जो एक दिया हुआ है ना, कि सूर्य राजा है, किंग है, और ये हमारा जो मून है वो रानी है। तो इसी तरीके से मरकरी को प्रिंस बोला गया है। तो उसमें क्या है ना, उसका स्वभाव चंचल है। मून भी चंचल है, लेकिन मदरली फीलिंग है। जैसे मैंने बताया कि मून जिसका दारा कारक है, वो लोग बहुत केयरिंग भी होंगे। ये भी है, उनका नेचर बहुत केयरिंग होगा, एक मदर की तरह केयर करेंगे स्पाउस जो आप पे होंगे ना। वो उनके अंदर ये होगी, खाना खा लो, ऐसा करो वैसा करो। आपको लेक्चर देंगे, आपको ज्ञान देंगे, जैसे आपकी मम्मी सिखाती है ना आपको, बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो। इसी तरीके से आपके स्पाउस का नेचर होगा, वो भी आपको सिखाएंगे। ये मून वालों की खासियत है। अब मरकरी में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो मरकरी वाले ना, उनको घूमना फिरना पसंद है, उनको मस्ती पसंद है, उनको मूवी देखना और जोक्स क्रैक करना, इस तरह का उनका नेचर होगा। और दिखने में भी ना वो अपनी एज से कम लगेंगे, जो भी उनकी एज होगी ना उससे कम उनको, आप देखोगे कि उनकी एज उतनी लगती नहीं है जो उनकी एज रियल एज है। वो मरकरी की क्वालिटी है। अगर यही मरकरी फिक्स साइन में बैठा हुआ है, तो अलग तरीके एट्रीब्यूट्स देगा। और अगर यही सेम मरकरी आपके फिक्स्ड के बाद आपके ड्यूअल साइन में आ गया, या फिर आपके मूवेबल साइन में आ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ये देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। ऑल दो दारा कारक मरकरी ही है आपका, लेकिन सिर्फ उसकी राशि बदलने से सामने वाले के एट्रीब्यूट्स में चेंज आ जाएगा। साथ में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो भी थोड़ा सा तो अपना असर दिखाएंगे, बट उतना ज्यादा नहीं। जो मेन जो असर देगा, वो आपका दारा कारक जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा, वही आपके स्पाउस के नेचर में रिफ्लेक्ट होगा। अभी स्पाउस के नेचर में अगर आप, जब हम लोग मरकरी की बात करें, हमने जोवियल नेचर की बात की, जोवियल नेचर वाला जो मूवेबल साइन में होगा ना, वो क्या है, आप कुछ भी उसको बात बोल दोगे ना, वो भूल जाएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है चलो हो गया, मजाक की बात थी, मजाक में खत्म, छोड़ दिया। अब यही यही वाला जो मरकरी जो फिक्स साइन में आ गया ना, तो ये मरकरी वाला, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, वो सोच के समझ के आपको जवाब देने में इतना स्मार्ट होगा, आपको ऐसे जवाब देगा कि आपके पास आंसर ही नहीं आएगा उस चीज का। वो मरकरी की खासियत है। मरकरी इंटेलेक्चुअल लेवल है आपका, आपके इंटेलेक्ट को आपका मरकरी दिखाता है। नॉलेज गुरु है, लेकिन ये इंटेलेक्ट है आपका। ऑल्दो ये बहुत हंसी मजाक वाले लोग होते हैं, बट स्टिल अगर ये फिक्स्ड साइन में बैठ गया, तो इनको भी कब कौन सी बात बुरी लग जाएगी, या ये किस तरीके से किसी बात पर रिएक्ट करेंगे ना, आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो इन लोगों को। लेकिन इन लोगों का एक चीज होती है कि ये लोगों को ना
अगर ये मूवेबल साइन में अगर आपने इनको ये दे दिया ना, कुछ काम करने के लिए दे दिया कि आप मेरी अकाउंटिंग का संभाल लो या फिर मेरा ये काम संभालो, इतना क्विकली ये लोग काम करते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं काम करने में। इन लोगों को ना बहुत इजीली किसी भी चीज़ से ना, कहते हैं ना, स्किल्स इनके अंदर ऐसी होती है कि किसी से भी काम निकलवाना, मार्केटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है, इनको फटाफट आ जाता है। इस तरीके के एट्रीब्यूट्स मरकरी फिक्स्ड वाले के हैं। मूवेबल वाले के भी हमने डिस्कस किए। इसके बाद आएगा मरकरी ड्यूअल साइन। जो ड्यूअल साइन वाले मरकरी होते हैं वो लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं। वो अपने इंटेलिजेंस को ना, उनको पता है कि उनको कहाँ यूज करना है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग होते तो बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कहीं कहीं जहाँ बोलने की जरूरत होती है, यही मूवेबल साइन वाले मरकरी पता है हर जगह बोल देंगे हाँ हाँ मैं कर दूंगा, ऑफिस में या फिर घर में हाँ हाँ मैं कर दूंगा, एक सेकंड में बोल देंगे बिना सोचे समझे। वही जो डुअल साइन वाला मरकरी होगा ना, वो एक बार को सोचेगा कि ये मैं काम करूं या ना करूं, मैं बोलूं या ना बोलूं। जब तक उसको डायरेक्टली कॉल आउट करके आप बोलोगे नहीं कि ये काम तुमको करना है, तब तक वो बंदा चुपचाप बैठा रहेगा। ये उनकी क्वालिटी होती है मरकरी वाले की। और ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। ये बैठ के ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले को कि सामने वाला किस तरीके के बिहेवियर पैटर्न पर बात कर रहा है। डुअल साइन वाले बहुत अच्छे मिमिक्री भी कर सकते हैं। मूवेबल साइन में जो है ना, वो चंचल तो है, मिमिक्री वगैरह करेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन क्वालिटी डुअल साइन वाले में ना, वो इन लोगों में इतनी नहीं होगी। और फिक्स्ड साइन वाले जो मरकरी है ना, वो थोड़े से गंभीर स्वभाव के भी देखे गए, उनमें गंभीरता है, इंटेलेक्चुअल लेवल उनका हाई है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनकी अच्छी है। वो कभी भी कोई ऐसी बात बोल देंगे आप ना, मतलब आप उनसे लिखवाने जाओ कोई चीज़ या आप बोलो कि कुछ उनको आपको प्रिपेयर करना है, तो उनका स्किल सेट इस चीज़ पे इतना अच्छा होता है कि वो आपको बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख करके भी दे सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑल्सो इज़ वेरी गुड, बट थोड़े गंभीर स्वभाव के मिलेंगे। ये मरकरी की क्वालिटी है। इसके बाद हम सन पर अगर आएंगे तो सन देखो आप, सन का क्या है, सन अथॉरिटेटिव नेचर का है। अगर किसी का दारा कारक सूर्य है, तो सूर्य क्या करेगा, अगर सूर्य मूवेबल साइन में है तो वो किस तरीके के एट्रीब्यूट्स देगा। सूर्य में ईगो है, सूर्य में गर्मी है ना, अथॉरिटी का नेचर है। तो ये अगर मूवेबल साइन में आएंगे, तो मूवेबल साइन में आने की वजह से ना, इनको ये समझ में नहीं आता है कि कभी कभी कि कहाँ ईगो दिखानी चाहिए, कहाँ गुस्सा दिखानी चाहिए, कहाँ अथॉरिटी दिखानी चाहिए, और कहाँ हमको बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये सूर्य जब मूवेबल साइन में आता है तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यही सूर्य अगर फिक्स्ड साइन में आ जाता है और अगर इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होता, तो ये सूर्य कैसा है, बहुत गंभीर स्वभाव का, बहुत एलिगेंट एक बिहेवियर पैटर्न वाला, क्योंकि फिक्स्ड है, वो बहुत डिसिप्लिन इंसान को बना देता है। मूवेबल सूर्य वाले जो, जिनका सन मूवेबल साइन में, वो इतने डिसिप्लिन नहीं मिलेंगे जितने डिसिप्लिन आपको फिक्स साइन में जिनका सन होता है वो लोग मिलेंगे। फिक्स साइन के सन वाले टाइम टू टाइम काम करेंगे। उनके अंदर वो जो एक रॉयल नेचर होता है ना, आप रॉयल नेचर देखोगे लेकिन साथ में जिद भी देखोगे। आप ये सोचो कि आप अपने स्पाउस को किसी बात से इजीली कन्विंस कर पाओगे, तो ये इजीली कन्विंस नहीं होंगे। जहां मून और मर्करी ये दोनों इजीली कन्विंस हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी साइन में बैठे हो। लेकिन सूर्य वाले इजीली, अगर फिक्स साइन में आपका सन बैठा है, तो आप मतलब आप सोचो कि आप अपने स्पाउस को समझा लोगे, कुछ बता दोगे, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही करेंगे जो उन्होंने ठान लिया, और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। जहाँ डुअल साइन की हम बात करें, अगर सूर्य डुअल साइन में बैठा है, तो डुअल साइन में बैठ करके सूर्य क्या करेगा, आपको नेचर में डुअलिटी देगा। ये लोग ना बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, इनको अपनी डिग्निटी का तो बहुत ख्याल होता है, इनको सब कुछ करना है, सब बताना भी है, हेल्प भी करनी है लोगों की। लेकिन इनको ये भी देखना है, ये बोलेंगे सामने कि हाँ हाँ ठीक है मैं आपको ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा, बट यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि बोल देंगे, लेकिन ये 100% आपको श्योरिटी नहीं कि आपका ये वो काम करा के देंगे या नहीं देंगे। यहाँ भी ये थोड़ा सा इनके बिहेवियर में इस तरीके का पैटर्न देख सकते हो अपने स्पाउस के में। बट एंगर इश्यूज, सूर्य अगर आपका दारा कारक है, ईगो इश्यूज कुछ हद तक आप देखोगे कि आपके पार्टनर में अथॉरिटेटिव नेचर है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है। आप ये देखते हो ना कि सोसाइटी में कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको आगे आने की बहुत ज़्यादा वो होती है ना, कि चेयरमैन बनेंगे हम, या फिर हम सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनेंगे, जो भी है। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी आगे उनका सूर्य स्ट्रांग होता है। इस तरीके से अगर किसी का दारा कारक ही सूर्य बन गया है, जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर में इस तरीके की अथॉरिटेटिव क्वालिटीज होंगी, जहां वो इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी रहेंगे, चाहे वो किसी भी उसमें बैठा हो।
उसके बाद अगर सूर्य के बाद हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल का कैसा है? मंगल की एनर्जी सबको पता है, एनर्जेटिक है। ये जो प्लैनेट है ना, इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत फुर्ती है, आर्ग्यूमेंट करने की ताकत है, और शक्ति का जो प्रदर्शन कोई कर सकता है ना, तो वो मंगल कर सकता है। बहुत क्विकनेस है इनमें। तो जब मंगल किसी का भी फिक्स्ड साइन में बैठता है ना, तो फिक्स्ड साइन में बैठा हुआ मंगल इंसान को थोड़ा सा इस तरीके का बिहेवियर दे देता है कि जो मैंने बोला है ना वही होगा। अगर वाइफ बोल रही है कि यहाँ चलो, और हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं आज यहाँ नहीं, हम यहाँ जाएंगे, तो वो फिक्स साइड में बैठे हुए मंगल वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, वो उसी चीज पर अड़े रहते हैं। और कभी कभी ना, जहाँ थोड़ा सा मतलब अपनी ताकत को भी लगाना पड़े ना किसी चीज को करने के लिए, तो वो उस चीज का भी, अपनी ताकत का भी, अपनी फिजिकल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसका भी यूज कर लेते हैं। ये मंगल के फिक्स साइन वालों की चीजें। अगर यही मंगल डुअल साइन में, सॉरी मूवेबल साइन में बैठता है, तो मूवेबल साइन का मंगल किस तरीके का होता है कि इन लोगों को गुस्सा तो आती है, जैसे सूर्य को थोड़ा सा ईगो का इशू है, इनको गुस्से का इशू है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस का इशू है। फिक्स साइन वाले को भी गुस्सा आ जाती है, तो जल्दी से उनकी ठंडी नहीं होती है। लेकिन मूवेबल साइन वालों की क्या है, इनको जितनी तेजी से गुस्सा आएगी ना, उतनी तेजी से इनकी गुस्सा उतर जाएगी। गुस्सैल स्वभाव के होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, हर चीज में आगे से आगे जाकर के चीजें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको गुस्सा आ जाएगी। इनकी ईगो को अगर आपने हर्ट किया ना, तो वहां इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन 1 सेकंड में ही इनको गुस्सा आ जाएगी, और गुस्सा 1 सेकंड में ही उतर जाएगी। इस तरीके का बिहेवियर इन लोगों का होता है। अगर यही मंगल ड्यूअल साइन में हो, तो इन लोगों के अंदर क्या है ना, गुस्सा होने के बाद भी इन लोगों के अंदर एक वो वाली कैपेसिटी होती है कि वो ढक लेते हैं। कहते हैं ना, हम पोर्ट्रे अपने आप को सोसाइटी में एक अलग तरीके से करते हैं, बट अंदर कुछ और चल रहा होता है। एक बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो अपने गुस्सा को उस जगह कंट्रोल कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं उसी जगह बर्स्ट हो जाते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब भी ड्यूअल साइन में मंगल जाएगा, तो ऐसे ही आप देखोगे ना, इन लोगों का नेचर ऐसा होगा कि अगर इनको पब्लिक प्लेस पे भी गुस्सा आ गई, तो इनके अंदर वो कैपेसिटी होगी कि वो उस गुस्सा को रोक लेंगे, अपने इमोशंस को रोक लेंगे, उस टाइम में गुस्सा नहीं करेंगे, बाद में आके बोलेंगे। लेकिन इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये आवेश में आके बहुत क्विक डिसीजंस ले लेते हैं। इनको नहीं पता होता, बाद में फिर ये लोग रिपेंट भी करते हैं कि भाई मैंने ऐसे क्यों बोल दिया। लेकिन उस टाइम में ना, अगर कोई किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहा है, तो ये सबसे पहले होंगे मंगल वाले, जो फटाक से कूद के खड़े हो जाएंगे, ठीक है मैं कर देता हूँ। फिर बाद में सोचेंगे यार मैंने क्यों बोल दिया, लेकिन उस टाइम में ये सबके सामने आ जाएंगे कि मैं बोल देता हूँ। ये मंगल वालों की प्रॉब्लम है, जिनका मंगल डुअल साइन में होता है। अब उसके बाद अगर हम लोग जुपिटर का देखते हैं, तो जुपिटर का कैसा होता है कि जुपिटर ज्ञान का ग्रह है, बहुत हैवी प्लैनेट है, सबको पता है। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत कम बात करते हैं, या मेरी वाइफ बहुत कम बात करती है, चुप रहती है। तो जुपिटर क्योंकि गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो जिन लोगों का भी जुपिटर दारा कारक होता है, लोग खुश तो हो जाएंगे बहुत, कह रहे वाह जुपिटर मेरे दारा कारक है। लेकिन जिसके जुपिटर दारा कारक हैं, उसको ना अपने स्पाउस को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब ये फिक्स्ड साइन में होते हैं ना, ऐसे लोगों को देखा गया ना, ये लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। बहुत मतलब जल्दी से इन्हें गुस्सा भी नहीं आएगा। माफ करने की तो इनके अंदर आदत रहती है, क्योंकि वो गुरु हैं, माफ भी कर देते हैं जल्दी से। लेकिन आप इनको ना बहुत इंडिफरेंट, बहुत मोनोटोनस देखोगे टुवर्ड्स द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जहाँ घूमना है, फिरना है, पार्टीज में जाना है, मजे करने हैं, मस्ती करने हैं, ट्रैवल करना है। तो अगर किसी का एक पार्टनर है वो ये चीजें चाहता है, लेकिन आपका दारा कारक अगर जुपिटर है, तो आपके जो हस्बैंड होंगे, उनको इन सारी एक्टिविटीज में कोई लेना देना नहीं होगा, उनको कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। तो वहां फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है, जहाँ ये फिक्स्ड साइन में। मूवेबल साइन में जुपिटर होगा, तो जाएंगे तो ये आपके साथ घूमेंगे तो फिरेंगे, लेकिन ये अपनी ही दुनिया में रहेंगे। इनको क्या करना है, इनको क्या सोचना है, इनका अपना। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग लोग जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, लेकिन ये ना अपनी एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। और आप ये देखो, हो सकता है आपकी वाइफ को पसंद हो घूमना फिरना, पार्टीज करना, लेकिन जिसका जुपिटर दारा कारक होता है, इन लोगों को कैसा, जब मूवेबल साइन में इनका जुपिटर आता है, तो इन लोगों को कैसा शौक होता है कि हम किसी होली प्लेस को विजिट करने जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। तो जिसका दारा कारक जुपिटर है और मूवेबल साइन में है, उनके पार्टनर्स को शक्ति पीठों पर जाने के लिए, होली प्लेसेस पे जाने के लिए, मंदिर घूमने के लिए, मतलब हमेशा होली प्लेसेस के लिए, जो पवित्र स्थान होते हैं ना, पूजा पाठ के स्थल होते हैं, वहां जाने की एक्टिविटीज के लिए ना ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
मन नहीं करता है कि हमेशा हम उन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, लेकिन ये लोग उन्हीं एक्टिविटीज़ में जाकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। वहाँ थोड़ा-सा जुपिटर को हैंडल करना, जुपिटर जिसका तारा कारक है, उसको मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ इनकी मर्ज़ी से इनका पार्टनर धार्मिक स्थानों पे तो चला जाएगा, लेकिन ये अपने पार्टनर की मर्ज़ी से पार्टीज़ में नहीं जाएँगे, तो वहाँ थोड़ा क्लैश हो जाता है। तो जभी भी हम कुंडलियाँ मिलाते हैं ना, तो हमको ये देखना चाहिए कि उनका दारा कारक क्या है और इनका दारा कारक क्या है। तो जुपिटर जिसका दारा कारक है, वहाँ थोड़ा-सा बैलेंस करने में चीज़ों को परेशानी आ जाती है। अब ये जुपिटर जब ड्यूअल साइन में चला जाता है, तो ड्यूअल साइन के जुपिटर में भी एक नेगेटिव, अगर वो नेगेटिवली काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस है किसी मैलेफिक प्लैनेट का, तो आप ये चीज़ें देखोगे कि जो लोग आपने देखे ना प्रिटेंड करते हैं बहुत स्मार्ट हैं या फिर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो कभी-कभी प्रिटेंड भी नहीं बोलूँगी, प्रिटेंड भी मैलेफिक इफ़ेक्ट हुआ तो कर सकते हैं, जितनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ के लिए भी हाँ, हाँ कर देना, या अपने आगे किसी को होशियार या नॉलेजेबल समझना नहीं, वो खराब जुपिटर होने की निशानी होती है, या मतलब मैलेफिक जुपिटर होने की निशानी होती है, मतलब एस्पेक्ट सॉरी, जुपिटर मैलेफिक नहीं, जुपिटर पर मैलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट होने की वजह से ये एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ये ट्रेट्स आ जाते हैं उस इंसान में। ये इंसान ड्यूल साइन में अगर जुपिटर होगा तो किस तरीके से का नेचर होगा, अगर पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं तो ये कैसे होंगे कि ये बैलेंस बना लेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है? या फिर अपनी जो इनकी जो अपनी खुद की जो एक सेल्फ, इनका जो एक वर्ल्ड है ना जिसमें ये खुद रहना चाहते हैं, उसमें और अपने पर्सनल लाइफ में, दोनों में बैलेंस बना करके ये ड्यूअल नेचर वाले काम कर लेंगे। लेकिन अगर ये जो खराब है या फिर नेगेटिवली काम कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है, ईगो इश्यूज़ आ जाते हैं, अपने आगे किसी का सुनना नहीं, अपने आगे किसी को समझना नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाना, या फिर किसी कर्मकांड में इस तरीके से घुस जाना, घर में इस तरीके की पॉलिसीज़ इम्पोज़ कर देना, चाहे वो दूसरों के रूटीन को डिस्टर्ब कर रही हों। तो मतलब पॉलिसीज़ इम्पोज़ करना इन द सेंस कि यही होगा, ऐसे ही पूजा होगी, इसी तरीके से आप चीज़ें करेंगे, कि स्पेसिफिक पैटर्न क्रिएट कर देना कि सामने वाले के लिए उस पैटर्न से निकल पाना बहुत मुश्किल हो। तो वो नेगेटिवली अगर ये डुअल साइन में होता है ना, तो कभी-कभी इस तरह के एट्रीब्यूट्स आपके पार्टनर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद हम सैटर्न की बात करेंगे, तो सैटर्न जो प्लैनेट है, सैटर्न क्या है? सैटर्न भी रूढ़िवादी प्लैनेट है। सैटर्न आपको ये बताएँगे कि आपका अगर दारा कारक सैटर्न है, तो आपका स्पाउस की जो एक बेसिक क्वालिटी होगी ना, वो क्या होगा? थोड़ा लेज़ीनेस वाली। सैटर्न लेज़ीनेस को डिनोट करते हैं ना, डिलेज़ को। प्रोक्रेस्टिनेशन की जो एक हैबिट होती है ना, मतलब आगे किसी भी चीज़ को बढ़ा देने का, मतलब चीज़ों को टालते रहने का ना, वो उस टाइप के एट्रीब्यूट्स आपको अपने पार्टनर में मिलेंगे। कोई-कोई होगा कि अगर अभी सोचा है तो चलो फटाफट से लेके आ जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन एक आदमी होता है जो उस चीज़ को टालता रहता है कि आज नहीं कल करते हैं ना, नेक्स्ट वीक करते हैं ना। तो ये सैटर्न आपके पार्टनर में ये इस तरीके की क्वालिटीज़ दे देगा कि वो टालेंगे, चीज़ों को डिले करेंगे, चीज़ों में आलस करेंगे। आपको डे टाइम में सोने की जो आदत बहुत सारे लोगों को होती है ना, जो दिन में सोने की उनको हैबिट है, वो सोते ही सोते हैं, वो सैटर्न की वजह से है। तो सैटर्न का इम्पैक्ट है उनके ऊपर। तो अगर आपका दारा कारक सैटर्न है, तो आपके हस्बैंड में भी आप ये चीज़ देखोगे, उनको दिन में सोना पसंद होगा। अगर यही सैटर्न आपके फिक्स्ड साइन में बैठे हुए हैं, तो फिक्स साइन में बैठे हुए सैटर्न बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। बनाई बनाई हुई परंपरा को ना वो तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट्स अ विंटेज थिंग्स, जो पुरानी चीज़ें हैं ना, हमारी पुरानी चीज़ों को सैटर्न दिखाता है। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, जितना भी पुराना सामान है ना, जो एकदम हिस्ट्री को बताता है, दैट इज़ सैटर्न। तो सैटर्न कैसे है ना, वो ये चाहते हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है, जो फॉलो इतने सालों से हमारी जनरेशन टू जनरेशन होता चला आ रहा है, उसी चीज़ को फॉलो किया जाए। दैट इज़ द खासियत, मतलब इसको खासियत बोलेंगे सैटर्न, जिसका फिक्स साइन में उसके, दैट इज़ द मेन एट्रीब्यूट ऑफ द सैटर्न। वो सैटर्न इज सिटिंग इन द फिक्स साइन। अगर आपका दारा कारक है, वो इस तरीके की हैबिट्स लेके आपके पार्टनर होंगे। अगर यही सैटर्न उनके मूवेबल साइन में बैठे होंगे, तो ये मूवेबल साइन वाले सैटर्न क्या है ना, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होंगे, क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क ऑल्सो ना, वो हार्ड वर्क है। तो ये ना बहुत इनको ना घर में रहना पसंद नहीं होगा। मूवेबल साइन में ना घर से बाहर निकल गए, रात को लेट नाइट आ रहे हैं, ऑफिस में ओवर टाइम करना, जिस बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे ना कि उनको ऑफिस में ही रहना पसंद है, ऑफिस का काम करना पसंद है, ओवर टाइम करना पसंद है, लेट लेट आना पसंद है। ये इसलिए नहीं कि उनको पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है ना वर्कहॉलिक जिसको हम बोलते हैं, अगर सैटर्न बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा है, मूवेबल साइन में बैठा है, तो ये लोग इस तरीके से ही
काम करते हैं। उसके बाद अगर यही सैटर्न ड्यूअल साइन में, तो ड्यूअल साइन का जो सैटर्न है ना, दैट सैटर्न इज दिस सैटर्न इज कंसिडर्ड एज अ बैलेंस्ड सैटर्न। मतलब आप अपने लाइफ पार्टनर को बैलेंस कर सकते हो, उनकी आदतों के, जो भी उनके अंदर आदतें हैं जो सैटर्न वाली है ना, तो वो ड्यूअल पैटर्न पर काम करेंगे। अगर उनको ज़रूरत होगी ना किसी चीज़ को इमीडिएट देखने की, मतलब उनको अटेंशन चाहिए, किसी भी कोई ऐसा कंसर्न है जिसको इमीडिएट मतलब अटेंशन चाहिए, तो वो इमीडिएट अटेंशन दे देंगे। वो ड्युअलिटी का, ड्युअल साइन में बैठने के ट्रेट्स हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये प्राइमरी नीड नहीं है, छोड़ दो उसको, तो फिर वो छोड़ देंगे, बोलेंगे आराम से मैं बाद में करूंगा। लेकिन जिनका सैटर्न फिक्स साइन में बैठा है, वो उन लोगों से बहुत मुश्किल होगा, कितनी भी ज़रूरत हो, वो कितना भी आपका काम बिगड़ रहा हो, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो वो कल ही करेंगे, उसको आप आज करवा नहीं सकते हो। तो ये कुछ आप ना, अगर अपने कुंडली में देखोगे, आपके डी के जो प्लैनेट है जिसको दारा कारक बोलते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, वो कौन सा है निकाल के आप अपने पार्टनर के एट्रीब्यूट्स के साथ मैच कर सकते हो, या आप देख सकते हो कि आपके पार्टनर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज मतलब उनके नेचर की हो सकते हैं। अब जिसका प्लैनेट वीनस है दारा कारक, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये देखेंगे कि उनके जो स्पाउस में, जो उनके पार्टनर में जो क्वालिटीज होंगी, वो वीनस वाली क्वालिटीज होंगी। अब वीनस की क्वालिटी सबको पता है, वीनस रिप्रेजेंट्स लग्जरी। वो लग्जरी वाला ग्रह है, वो उसको ऐसा लगता है कि जो भी हमारी लाइफ में हम जो भी चीज़ें करें, जहाँ भी जाए, वो सब ब्रांडेड होनी चाहिए। कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए, घर आलीशान होना चाहिए, हमारा जो हमारी गाड़ी है वो भी लग्जरी होनी चाहिए। तो हमेशा जो वीनस है ना, वो लग्जरी की तरफ, प्लेजर की तरफ, घूमना फिरना, मज़े करना, मौज करना, मस्ती करना, इस टाइप का एटीट्यूड उन लोगों का होता है। अगर यही वीनस किसी के मूवेबल साइन में बैठ गया ना, तो जिस तरीके से जो मून की कुछ कुछ क्वालिटीज़ है ना, वो क्वालिटीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। मून भी ट्रेवल करता है, लेकिन यहाँ ये ट्रैवल नहीं, लेकिन इनको घूमना फिरना, मज़े करना, मस्ती करना, मजाक करना, उस तरीके की इनकी हैबिट्स रहेंगी मूवेबल साइन वालों की। इनको भी बहुत पार्टीज पसंद होंगी, पार्टीज में जाना। अगर कोई भी चीज़, मतलब अगर आपको कैसे कहीं भी जाना है ना, तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छे होटल में रुकना, अच्छी तरीके से लेविश लाइफ जीना, उस तरीके के एट्रीब्यूट्स देखोगे मूवेबल साइन वाले के। जहाँ फिक्स्ड होगा, इन लोगों के पास आप देखोगे इनके पार्टनर्स ना बहुत वेल्दी होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स इन लोगों के पास बहुत होते हैं। जिस और मार्स के पास भी, जिसका दारा कारक मार्स होता है ना, आप वो देखो, वो लोग भी ना इन्वेस्ट, जिनका फिक्स साइन में बैठा है, वो लोग ना लैंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से वीनस भी जिसका फिक्स्ड राशि में बैठा हुआ है ना, तो वो लोग स्टेबल जो मनी होती है ना, जो एक ठोस वेल्थ जिसको बोलते हैं ना, फाउंडेशन जिसकी बहुत स्ट्रांग होती है, उस तरीके की वेल्थ पजेस करने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है। ज्वेलरी इन द सेंस कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, डायमंड्स का या फिर जेम स्टोन्स का या क्रिस्टल्स का, इस तरीके की चीज़ों का बहुत शौक होता है, बहुत फैसिनेट होते हैं उन सब चीज़ों की तरफ। अगर इनका फिक्स्ड राशि में बैठा हुआ है, इनको पैसा इकट्ठा करके रखने का शौक होता है। ऑल्दो ये भी ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी मूवेबल साइन वालों के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन वो अपनी लग्जरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये लोग लग्जरी पे ध्यान देने के साथ साथ इनको एक्यूमुलेशन की आदत होती है, लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए सोचते हैं। लेकिन जो ड्यूअल साइन वाले होते हैं, जिसका साइन ड्यूअल है, मतलब वीनस ड्यूअल साइन में बैठा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मतलब उन लोगों में ना बैलेंस होगा। उनको पता है कि उनको खरीदना तो अच्छा ही है, उनकी क्वालिटी तो वो अच्छी ही खरीदेंगे, चाहे वो कम लेंगे, लेकिन लेंगे वो अच्छा। उसमें वो कॉम्प्रोमाइज वाली जो सिचुएशन होती है ना, कि वो बिना ब्रांड की चीज़ के साथ चले जाए, वो वैसे नहीं जाएंगे। वो 4 दिन के बाद खरीद लेंगे, लेकिन वो अच्छा खरीदेंगे। उनको बैलेंस करना आता है। वेरेज जो मूवेबल साइन वाले होते हैं ना, वो लोग थोड़ा बैलेंस बनाने में ना गड़बड़ रहते हैं, वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं चीज़ों में। लेकिन यहाँ पर जो डुअल साइन वाले होते हैं, वो दोनों तरीके की जो लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो लोग प्लेजर जो उनके लिए है ना, दैट इज बिकॉज वीनस 12th हाउस में जाकर के एग्जॉल्ट होता है, तो इट शोज द बेड प्लेजर ऑल्सो। तो यहाँ पर जो वीनस जिसका डुअल साइन में होता है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग प्लेजर की तरफ भी जाएंगे, मटेरियलिस्टिक वेल्थ की तरफ जाएंगे, लेकिन वो लोग साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअल भी होंगे। तो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक दोनों लाइफ को बराबर से साथ में लेके चलने वाले होते हैं, जिनके वीनस ड्यूअल साइन में बैठे होते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर किसी इंसान का, मतलब ये एक तरीका है। अगर दूसरा एक तरीके से अगर आप देखोगे कि आपको अपने स्पाउस की ये जानना है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है, तो आपके जो लग्न है उसके जो ऑपोजिट में साइन बैठा हुआ है, मतलब आपके 7th हाउस में जो भी साइन है, आपकी कुंडली के 7th हाउस में जो भी साइन है,
या तो आप साइन पकड़ोगे अगर वहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा नहीं है तो। लेकिन अगर वहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो सबसे पहले आप उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स लोगे। राशि का जो जो राशि लिखी हुई है, जो साइन लिखा हुआ है, उसके जो लॉर्ड हैं उनके साथ मर्ज करके फिर आप उसके आप निकाल सकते हो कि किस तरीके के एट्रीब्यूट्स होंगे। जिस आपको वैसे मैंने अभी सारा बता दिया कि हर प्लैनेट का एट्रीब्यूट्स किस तरीके से होता है, बस उनका इतना ही है कि वो जिस राशि में बैठते हैं उस तरीके से अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, थोड़े चेंजेस रहते हैं उनके पैटर्न में, बिहेवियर पैटर्न में, या उनके ज़िंदगी को जीने के तरीके में, या उनका परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंस। उनका चेंज हो जाता है क्योंकि वो ड्यूअल में है तो अलग बिहेव करेंगे, अगर मूवेबल में तो अलग बिहेव करेंगे, और फिक्स्ड में तो अलग करेंगे। इसी तरीके से जब भी कोई भी प्लैनेट अगर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है तो वो आपके स्पाउस की लाइफ में या उसके बिहेवियर पैटर्न पर ना बहुत गहरा इम्पैक्ट देता है। सेकेंडली, अगर कोई भी प्लैनेट आप देख रहे हो कि 7th हाउस में है ही नहीं, सिर्फ राशि बैठी है, तो आप सिर्फ राशि को पकड़ोगे और राशि के जो भी लॉर्ड होंगे उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड करोगे कि ये कौन सा प्लैनेट है, मतलब इस राशि के लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, और उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपको अपने पार्टनर में देखने को मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, ये सिर्फ एक यही तरीका नहीं, और भी तरीके हैं आपको लाइफ पार्टनर देखने के लिए, बट ये बहुत ईजीएस्ट वे है। जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है वो भी अपना चार्ट अगर ओपन करेगा तो वो ऑलमोस्ट एक आइडिया लगा सकता है कि किस नेचर का उसको स्पाउस मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।